नगरपालिका नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या नंतर पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले आमदार शिवाजीराव गर्जे, आमदार सना मलिक, माझे सहकारी संजय तटकरे, सूरज चव्हाण, आपण सर्वच पत्रकार मित्र, वाहिन्यांचे प्रतिनिधी, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, राज्यात परवाच नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे निकाल त्या ठिकाणी जाहीर झाले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आणि आमच्या महायुतीतल्या इतर मित्र पक्ष, प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्ष असेल, शिवसेना असेल, या युतीला प्रचंड प्रमाणावरचं पाठबळ प्रतिसाद या संबंध निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यातल्या जनतेने त्या ठिकाणी दिलेला आहे. हे देत असतानाच काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्वतंत्रपणाने निवडणूक लढला, काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाची युती झाली, काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेनेची सुद्धा युती त्या ठिकाणी झाली. अशा पद्धतीने या निवडणुकीला आम्ही सामोरं जात असतानाच आम्ही एकंदर थेट 38 नगराध्यक्षाचे उमेदवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे त्या ठिकाणी निर्वाचित झालेले आहेत. राज्यभरामध्ये ज्या एकंदर जागा लढल्या गेल्या त्यामध्ये आम्ही एकंदर 3681 जागांच्या वरती नगरसेवक पदावरती घड्याळाच्या चिन्हावरती निवडणूक लढवल्या होत्या. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे घड्याळाच्या चिन्हावरती 1090 म्हणजे जवळपास 1100 नगरसेवक हे अधिकृत घड्याळाच्या चिन्हावरती निवडून आलेले आहेत. काही ठिकाणी स्थानिक परिवर्तन आघाडी, विकास आघाडी अशापैकी आघाडीसुद्धा झाल्या. त्या आघाडीमध्ये सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक त्या ठिकाणी आहेत. ते आम्ही या अधिकृत आकडेवारीमध्ये त्या ठिकाणी धरलेले नाही आहेत. त्याच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एकंदरीत आपण जर काय पाहिलं तर एक चांगल्यापैकीचा प्रतिसाद, स्ट्राईक रेट नागरी भागातल्या या नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सुद्धा त्या ठिकाणी निश्चितच राहिलेला आहे. ज्या पद्धतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मी, आमचे नेते प्रफुल्लभाई, मंत्रिमंडळातील आमचे सर्व सहकारी आणि आम्ही प्रामुख्याने ज्या ज्या ठिकाणी स्टार प्रचारक नेमले होते त्या स्टार प्रचारकांमध्ये सुद्धा काही सहकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावरती प्रचाराची धुरा यशस्वीपणाने त्या ठिकाणी सांभाळली. सर्वच ठिकाणी यश आले असेल अशी मानत नाही, परंतु ते लढत असताना 9 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर या सगळ्या निवडणुका त्या ठिकाणी होत असल्यामुळे त्याच्याबद्दलचं औत्सुक्य होतंच. जनतेच्या मनामध्ये दीर्घकाळ निवडणुका न झाल्याची नाराजगीसुद्धा होती, पण निवडणुका होत आहेत त्याच्याबद्दलची स्वीकृतीसुद्धा मनामध्ये त्या ठिकाणी होती. हे मला प्रकर्षाने या निमित्ताने सांगायचं आहे. आणि हे करत असताना जी सामुदायिक मेहनत, टीम वर्क म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जे दाखवलं ते अतिशय उत्तम पद्धतीचं निश्चितपणाने होतं. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचं सुद्धा आम्ही नियोजन करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे आणि त्याचबरोबर नंतरचा टप्पा जो जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा येईल त्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आम्ही तशाच पैचं नियोजन करण्याचं प्रस्तावित करतो. या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपल्यासमोर मला जे विदित करायचं होतं ते मी नमूद केलेलं आहे. आपण मोकळेपणाने संवाद करावा अशी आपल्याला विनंती आहे. पालिकाओं को लेकर होगी और कई जगहों पर जहां कॉन्फ्लिक्ट है महायुति के भीतर ही बीजेपी और एनसीपी दोनों प्रबल दावेदार हैं, तो उस जगहों पर क्या भूमिका है? देखिए, अभी जो चुनाव के नतीजे आ गए उस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी के चिन्ह पर हमारे 38 नगराध्यक्ष चुन के वहाँ पे आ गए हैं और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर पूरे राज्य में 1090 लगभग 1100 तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी के चिन्ह पर नगरसेवक चुन के आए हैं. कई जगह लोकल आघाड़ी भी वहाँ होगी, यानी परिवर्तन आघाड़ी यानी
महाविकास आघाड़ी आप समझोगे, आघाड़ी यानी वही नहीं, परिवर्तन आघाड़ी, विकास आघाड़ी, ऐसे नाम लेकर कई जगह लोकल वहाँ पे अलायंसेस हो गए बिगर पार्टी के ऑफिशियल सिंबल के छोड़कर। तो ऐसे नतीजे वहाँ पे आ गए। अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरह से यहाँ पे यश हासिल किया है। खास तौर पर अभी महापालिका का चुनाव है, इसके लिए हम महायुति में, इंडी में हम लगातार हमारी हर महापालिका की चर्चा वहाँ पे चालू है। आज से नॉमिनेशन फॉर्म भरने का, पर्चा भरने का शुरुआत हो गई है। 1-2 दिन में उसके बारे में निर्णय हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष दोनों आज आने वाले हैं। कल फिर दोबारा हमारी बैठक हो जाएगी और अलग अलग महानगर पालिका में जो कुछ चर्चा लोकल स्तर पर हो गई है उसकी जानकारी हम लेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे। पुणे पिंपरी चिंचवड को लेकर अंकुश काकड़े जी ने कहा है कि हमारी अजीत दादा जी की पार्टी के साथ बातचीत हुई, हम गठबंधन में लड़ेंगे, ऐसा प्रिंसिपली तय हो गया है और सीटों को बंटवारा बाद में चलेगी। इस पर तथ्य क्या है, अगर आप अपना पक्ष बता पाएं? मैंने बताया कि 2-3 दिन अजीत दादा लगातार पुणे में ही हैं। अंकुश काकड़े उनके स्पोक्सपर्सन है, उसके बारे में मैं क्यों टिप्पणी करूं? जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के अध्यक्ष को ही बताते नहीं तब तक मैं नहीं कुछ उसके बारे में बोलना चाहता हूं। लेकिन दादा वहाँ पे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पुणे के पालक मंत्री हैं। आज तक पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस को जो कुछ हमने यश हासिल किया है लगातार 3 चुनाव में 1999 से, वो सब अजीत दादा के नेतृत्व में हो गए थे। सबको विश्वास है अजीत दादा की लीडरशिप का और पुणे और पिंपरी चिंचवड की जनता भी अजीत दादा पर ज़्यादा विश्वास रखती है। दोनों मजबूत परिस्थिति में है, बीजेपी भी है और आप भी हैं। ऐसे में अगर दोनों साथ में लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं को कितना डिमोरलाइजेशन होगा, और अगर अलग अलग लड़ते हैं तो एनसीपी, सुप्रिया सुले या फिर जो शरद पवार ग्रुप है उनके साथ जाने पर कितना फायदा होगा? देखिए, 2 चीज़ है इसके बारे में। राज्य के चीफ मिनिस्टर और हमारे यूपीए के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने पुणे में जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, चुनाव घोषित हो गए, उसी दिन उन्होंने संवाद किया था पत्रकारों के साथ कि दोनों पार्टी मजबूत है और साथ में यदि हम लड़े तो अपोजिशन को उसका फ़ायदा मिल सकता है। एक पॉलिटिकल एनालिसिस उसने रखा था, शायद वही कंटिन्यू हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कल इसके बारे में ज़्यादा मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। मुंबई को लेकर के, खासकर मुंबई को लेकर बीजेपी ने पहले कहा कि क्योंकि नवाब मलिक के को आप साथ में रख करके या फ्रंट पे रख करके मुंबई का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वो एनसीपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। क्या स्ट्रेटजी है आपकी? 2 बार मीटिंग भी चीफ मिनिस्टर के साथ हुई और आगे की परिस्थितियाँ आप आशीष शेलार के साथ बातचीत कर रहे हैं। देखिए, सीएम साहब के साथ मैं और दादा की बातचीत हो गई, उसके बाद आशीष शेलार जी और मेरी भी मुलाकात हो गई। 2 दिन हम फ़ोन के ऊपर बात करते थे। शायद आज या कल फिर दोबारा हम मिलेंगे और आने वाले चुनाव में कैसे साथ में जाने का हम तय करेंगे। सर, दादा हमेशा से सेकुलर सियासत की बात करते हैं लगातार चुनाव में जिस तरह से, लेकिन बीजेपी की तरफ से, शिंदे सेना की तरफ से कुछ नेता हैं जो लगातार पोलराइज होने वाले बयान दे रहे, बातें कर रहे हैं। बतौर साथी दल आप उन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि खासतौर पर मुंबई को लेकर पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी लेकर आगे चलती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शुरू में तय किया, जब हम एनडीए में शामिल होंगे हमारी सेकुलर विचारधारा लेकर ही हम आगे चलने वाले हैं। और बीजेपी हाईकमांड ने हमको उसके बारे में इजाज़त तो दी है। इसके लिए पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हम जीत के आए, साथ में जीत के आए। तो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग महानगरों में अलग स्थिति रहती है। हर पार्टी आपका एजेंडा चला सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी एजेंडा लेकर ही मतदारों के सामने जाएगी। मुंबई में कितनी सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस मजबूत है? अगर साथ में अलायंस पार्टनर के तौर जाते हैं तो जैसे शिंदे ने कहा कि हम 100 सीटें हम मांग रहे हैं, वैसे आप लोगों ने भी एक कहीं ना कहीं वर्किंग किया होगा कि कितनी सीटों पर? आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद मेरे सब साथी आए हैं, मैं उनके साथ आज चर्चा करूंगा। कल हमारे दोनों वरिष्ठ नेता भी आ रहे हैं, तीनों बैठकर उसके बारे में तय करेंगे। थैंक यू।